नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रो स्पोर्ट्स विद सिड में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी जो स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गुजरात में जो वैकेंसी आई है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की, उससे रिलेटेड आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस डिपार्टमेंट में कौन सी कितनी वैकेंसी आई हैं, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है बोल्ड अक्षरों में। उसके नीचे लिखा है यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो यूनिवर्सिटी जो है गुजरात गवर्नमेंट के अंडर आती है। फिर यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा गया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फॉलोइंग पोस्ट। तो चलिए देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आ जाइए आप टीचिंग पोस्ट, ये सबसे पहले दिखा रहा है जो इसमें सीरियल नंबर 1 पे लिखा है एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। तो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है जो कि जर्नल कैटेगरी में आती है। तो जर्नल वाले तो भर ही सकते हैं, ओबीसी SC ST वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका पे स्केल भी दिया गया है, साइड में आप देख सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाइए। फिर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस ट्रेनिंग एंड कोचिंग में। इसमें भी एक वैकेंसी है और ST के लिए है सेकंड अटैम्प्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉलम नंबर 3 पे देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये भी है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। दो वैकेंसी हैं, एक जनरल में है और एक SEBC में है, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 पे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस ट्रेनिंग एंड कोचिंग के लिए। फिर पॉइंट नंबर 5 पे है असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस में, एक वैकेंसी जर्नल में, ठीक है। तो टोटल 6 वैकेंसी हैं ये जो टीचिंग में आई हैं। और अब आ जाते हैं नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ पे। इसमें पहली जो है वो फाइनेंस ऑफिसर की है, दूसरी है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर की, तीसरी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम लीगल ऑफिसर की, ठीक है। तीनों नॉन टीचिंग की हैं, तीनों एक एक वैकेंसी हैं और तीनों जर्नल कैटेगरी के अंडर आती हैं। तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप अगर अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसके लिए। तो नॉन टीचिंग में टोटल 3 वैकेंसी हैं जो कि आपने ऊपर देखा अभी। फिर यहाँ पे नीचे एक नोट दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड अदर डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो इनकी वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो भी आपको इन्वेलप में लगा करके भेजना है वो सारी जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें भेज दी गई हैं। क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है और एक्सपीरियंस क्या लगेगा, ये सारा आपको टेलीग्राम चैनल में हमारे मिल जाएगा। उसके बाद लिखा गया है द एप्लीकेशन शुड रीच टू द रजिस्ट्रार स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एट एबव मेंशन्ड एड्रेस। तो एबव मेंशन्ड एड्रेस यहाँ पे आप देख लीजिए, इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के जस्ट नीचे लिखा गया है अपोजिट तालुका सेवा सदन, ऐसे करके ये पूरा जो है एड्रेस आपको लिखना है। और ये आपका ऑन और बिफोर मतलब 6/8/2024 तक या इससे पहले आपका वहाँ पे ये आपका इन्वेलप पहुँच जाना चाहिए एप्लीकेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको ये स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है। और सबसे ऊपर आपको पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है इन्वेलप पे, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन एनी फॉर्म विल बी समरली रिजेक्टेड, ठीक है दोस्तों। तो ये था नोटिफिकेशन। तो चलिए अब देखते हैं इसके फॉर्म कैसे हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग के, कैसे आपको फिल करना है वो सारी जानकारी। तो दोस्तों ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है टीचिंग पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2024। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको लिखना है सबसे पहले, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, फीस, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आपको फीस इसकी देनी है, डेट, प्लेस, नेम ऑफ बैंक, ये सारी चीज़ें आपको देनी है। और कहाँ भेजना है ये देखिए, यहाँ पे भी एड्रेस दिया गया है, टू द रजिस्ट्रार SGSU अपोजिट तालुका सेवा सदन। ये पूरा एड्रेस आपको इन्वेलप पे मेंशन करना है।
और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे लगानी है, ठीक है। फिर आप देख लीजिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इसमें, मतलब जो जो आपको भरना है। आपका फुल नेम रहेगा, फादर्स नेम, एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर, ईमेल, टेलीफ़ोन, पर्सनल डिटेल यहाँ पे सारी आपको देनी है। फिर कैटेगरी आपको अपनी लिखनी है, हैंडीकैप है या नहीं, यस और नो में बताना है, मदर टंग, अदर लैंग्वेज। फिर ये कॉलम आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको अपनी सारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मेंशन करनी है, 10th से लेकर के अभी तक जो भी आपने की है वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें देनी है। सब्जेक्ट इन मास्टर्स डिग्री, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन इन मास्टर्स डिग्री, ये सारी जानकारी आपको देनी है। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबल होने चाहिए पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट नंबर 17 में अगर आपने पहले कहीं काम किया है, पढ़ाया है या कुछ भी किया है तो उसका जो है सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। इसी तरह पॉइंट नंबर 18 में भी डिटेल देनी है, सिनॉप्सिस, रिफ्रेशर कोर्स, वर्कशॉप अगर आपने कुछ अटेंड किया है तो उसकी डिटेल देनी है। पॉइंट नंबर 9 पे रिसर्च पेपर आपने कितने पब्लिश किए हैं उसकी सारी डिटेल देनी है। लिस्ट ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन, पॉइंट नंबर 20। इसी तरह से पॉइंट नंबर 22 पे आ जाइए। यहाँ पे बोला गया है 2 रेफरेंस आपको देने हैं जो कि आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए लेकिन आपको जानते हो, जैसे कि आप अपने किसी प्रोफेसर या टीचर का यहाँ पे दे सकते हैं डिटेल्स, जिससे यूनिवर्सिटी क्रॉस चेक कर सकती है बाद में कॉल करके या किसी भी तरीके से। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट अटैच, यहाँ पे पूरा आपको मेंशन करना है कि क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं यहाँ पे। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन देना है आपको, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट साइन करना है, प्लेस एंड डेट लिखना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ आप कहीं और पे जॉब कर रहे हैं उस केस में आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फिल करके भेजना है। दोस्तों ये नोट देख लीजिए, इसमें लिखा गया एप्लीकेशन विथ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यही सारी जानकारी इसमें दी गई है। पॉइंट नंबर 2 पे लिखा गया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को देना है जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं पहले से, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे दिया गया है फॉर फिलिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड कंसीडर यूजीसी रेगुलेशन। तो ये जो पॉइंट नंबर 3 के अंडर दिए गए हैं 5 पॉइंट यूजीसी रेगुलेशन, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्म रहा जो कि आपको अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए फिल कर रहे हैं तो उसके लिए ये फॉर्म आपको फिल करके भेजना है 6/8/2024 से पहले, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे नॉन टीचिंग का फॉर्म। तो ये रहा आपका नॉन टीचिंग का फॉर्म, SGSU देसर, इस पे ऊपर ही लिखा है नॉन टीचिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2024। यहाँ पे देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट नंबर, सेम उसी तरीके से सारा कुछ लिखना है। देख लीजिए सेम आपको प्रीफेस दिख रहा है फॉर्म का, जिस तरह से टीचिंग का था उसी तरह से नॉन टीचिंग का है। टू द रजिस्ट्रार सेम एड्रेस है, सेम सब कुछ आपको अपना नेम, एड्रेस, ईमेल, टेलीफोन नंबर, पर्सनल डिटेल, कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप, मदर टंग, अदर लैंग्वेज, आपको फॉर्म बिल्कुल सेम दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने ऊपर वाला देखा है कि कैसे भरना है टीचिंग का फॉर्म तो इसको भी आप भर सकते हैं। इसमें 11 नंबर पे पूछा गया टाइपिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज, इफ़ यस और नो। तो यस लगाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा टाइपिंग किस लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, क्या कोर्स आपने किया है कंप्यूटर का, ठीक है। इससे पहले आपने कहाँ पे क्या काम किया है उसकी जानकारी यहाँ देनी है। सेमिनार, रिफ्रेशर कोर्स, सिनॉप्सिस अटेंड किए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। यहाँ पे भी 2 लोगों का रेफरेंस देना है आपको जो कि आपके रिलेटिव ना हो लेकिन आपके नोन पर्सन हो, लाइक आपके टीचर्स हैं या कोई भी, उसका आप रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट अटेस्ट, तो यहाँ पे जैसे उस टीचिंग वाले में लिस्ट थी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की, यहाँ पे भी उसी तरीके से आपको देना है। फिर डिक्लेरेशन आ गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसमें भी है, अगर आप कहीं पे पहले से जॉब कर रहे हैं तो उस दशा में आपको ये देना है। फिर नोट पढ़ लीजिए दोस्तों, वही चीज़ लिखी गई है जो पहले लिखी थी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है और ये सारे PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।